वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा उस यंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 3 में। और जिन्होंने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा यार, वो जाकर सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो, क्योंकि ये काफी मस्त मानवा है और तुम शुरू से देखोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। और जिन्होंने चैप्टर नंबर फर्स्ट और 2 देख लिया, उन्हें पता थी चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ था। और चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने से पहले मैं दे देता हूँ तुम्हें चैप्टर 2 का थोड़ा सा रिकैप। चुंगिल अपने फादर से आने के बाद उनका फोन लेकर भाग गया था एंड चुंगिल पहुंचता है पीसी कैफे में एंड कंप्यूटर में वो देखता है आज की डेट, और डेट हो रही होती है जून 2003। और ये देखकर उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो सही में पास्ट में आ चुका है। लेकिन जब वो अपने फादर के फोन से फ्यूचर वाले ग्वेंग चच्चा को फोन मिलाता है तो फोन लग जाता है और ग्वेंग चच्चा भी बोलते हैं, चुंगिल बेटा अगर तो अपने फादर को बचाना नहीं चाहता तो तू अपनी मदर को बचा ले। और ये सुनकर तो भाई चुंगिल की आंखों में से आंसू आ गए थे और अब आ गए। मिनी बोलती है, आखिर तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? लेकिन भाई चुंगिल को तो अपनी मॉम को देखकर उसकी आंखों में से अभी भी आंसू आ रहे होते हैं। आखिर साले तेरे को सुनाई भी आ रही है कि मैं आखिर क्या कह रही हूँ, अपनी आंखों को नीचा कर। और फिर चुंगिल अपने मन में कहता है, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था मेरी मॉम चाकू चलाने में काफी ज्यादा अच्छी है, और जब भी वो चाकू चलाती थी तो मेरे को ऐसा क्यों लगता था कि जैसा कोई तलवारबाज अपनी तलवार चला रहा हो। लेकिन उनके हाथों का वो केक कितना ज्यादा यमी हुआ करता था। और मॉम को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसा हुआ करती थी, बट वो मेरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने आज तक मेरे को कभी डांटा नहीं। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल की तरफ एक हाथ बढ़ता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि मोंगियो का होता है। और मोंगियो चुंगिल को जमीन में स्लैम कर देता है और बोलता है, साले तूने पाकिस्तानियों का फोन चुराया और तो साले यहाँ कर क्या रहा है, हमारा फोन चुरा कर तो यहाँ गेम खेलने के लिए आया है। और मिनी भी ये देखकर बोलती है, चुंगिल तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इसको पीछे से पकड़कर हमला किया है, क्या तुम ऐसा करके इसको जान से ही मारना चाहते हो? एंड फिर मोंगियो बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे भी लेकिन मिनी मोंगियो की बात कर बोलती है, क्या तुम ऐसा कर उसको सही में मारना चाहते थे? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल उठकर खड़ा हो गया होता है और ये देखकर तो मिनी और चुंगिल भी शॉक्ड हो गए होते हैं। और चुंगिल बोलता है, साले तेरे को क्या लगा तू मुझे ऐसे खिलाने के बाद हरा देगा, पर अब तो क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मैं दूसरी बार हारने वाला नहीं हूँ। और भाई चुंगिल के ऐसे उड़ने के बाद ये अगल बगल के बंदे भी बोलते हैं, आखिर ये मोंगू को इतना अच्छा अटैक खाने के बाद इतनी जल्दी कैसा उठ गया, मुझे तो लगता है ये साला मार खाने के बाद पागल हो गया है। लेकिन चुंगिल के कुछ कहने से पहले ही हम देखते हैं उसके साइड में खड़ा होता है उसका खुद का बाप और चुंगिल का मारता है काफी तगड़ा फेस पर पंच। और भाई इस पंच को खाने के बाद चुंगिल दोबारा ही जमीन में चिपक जाता है। और भाई मोंगी और मिनी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और भाई हम देखते हैं उस पंच से चुंगिल का सिर जमीन में जाकर लगता है और पाक्षियो बोलता है, वेल जैसे कि मैंने कहा था मैं साले को अपने हाथ से ही मारूंगा, मेरे को अब अपना फोन भी मिल गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और भाई अब की बार तो चुंगिल सही में अनकॉन्शियस हो गया होता है। और भाई पाक्षियो की बात सुनकर पास्ट वाले ग्वेंग चच्चा और ये दोनों भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। ग्वेंग चच्चे के दो एक साथ जाते तो कितना ज्यादा मस्त लगता है। लेकिन भाई जाते हुए मिनी चुंगिल को देख रही होती है और भाई हम देखते हैं चुंगिल खांसते हुए उठता है और वो और किसी की नहीं बल्कि मिनी की गोद में ही उठता है। और भाई अपनी मोम को देखकर तो चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या है, मेरा मतलब मोम नहीं मिस्टर मिनी ही। और मिनी चुंगिल के पास आकर बोलती है, मुझे बताओ तुम कौन हो और आखिर मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुम सीओ की बर्थ डेट भी जानते हो। और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने बारे में सच बताने वाला होता है। और तभी चुंगिल की मॉम बोलती है, तो क्या इसका मतलब तुम पाक्षियो की हिडन फैमिली से हो? और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है, क्या, अरे ये कौन सी हिडन फैमिली की बात कर रही है? और मिनी भी बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम सही में पाक्षियो की हिडन फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हारा फेस भी पाक्षियो से काफी ज्यादा सिमिलर है एंड यहाँ तक कि वॉइस भी। और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम में से वैसी ब्रूटैलिटी नजर आती है जैसे सीओ में से आती है। अरे आखिर मैं तुमको ये कैसे समझाऊं, मेरा मतलब तुम और सीओ एक ही जैसे हैं, मेरे को लगता है शायद सीओ तुमसे थोड़ा ज्यादा बेरहम है। और चुंगिल भी अपने मन में सोचते है, आखिर ये क्या बात करे जा रही है, मेरे को क्या बोलना चाहिए? अरे छोड़ो यार, मैं तो ये बोल देता हूँ कि हाँ ये सब सच है। असल मतलब मेरा मतलब मिन ही है, मेरे जो मोम और फादर थे। और चुंगिल अपने मन में सोचता है कि यार क्या मेरे को ये कहना चाहिए कि हमारी फैमिली का सीक्रेट है? अरे यार छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ मैं सीओ की हिडन फैमिली से हूँ और सीओ और मैं सेम ही एज के हैं, बट देखो ये एक सीक्रेट है तो अभी किसी को मत बताना। और भाई ये सुनकर तो मैंने बोलते कि हाँ मैं जानती थी तुम वही हो, वैसे मैं तुमको देखकर समझ गई थी और तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी जिससे तुम्हें और कोई मारता नहीं। और मुझे लगता है तुम यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ये बात सीओ को बता देनी चाहिए। ये सुनने के बाद चुंगिल बोलता है, मैं उनको बताना तो चाहता था लेकिन शायद वो ये सुनकर शॉक ना हो जाए और मैं उसको ये बात बताकर हर्ट भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे जैसा कहा इस बात को सीक्रेट रखना। और भाई ये सुनकर तो मैंने भी बोल देती है, अरे तुम इतनी सी भी टेंशन मत लो, मैं इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी। लेकिन वैसे तुमको ये बात पता है कि सीओ सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है और इसलिए मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता रहती थी, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसके पास अब उसकी फैमिली है। और भाई ये देखने के बाद तुम देख ही सकते हो कि मिनी पाक्षियो की इतनी ज्यादा चिंता करती है। और भाई ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि क्या मिनी को पाक्षियो ने मारा था या फिर किसी और ने। लेकिन भाई लोगों हम देखते हैं चुंगिल को एंड वो ये देखने के बाद सोचता है, जरा देखो तुम उनको ये रेड की कितनी ज्यादा चिंता कर रही है।
और इसलिए मेरे को ये बात पूछनी है। नहीं, मेरा मतलब मिस्टर मिनी, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है। आखिर तुम पाक शो को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो? भाई ये सुनकर तो मिनी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है आखिर तुम्हारा पसंद से क्या मतलब है? और भाई चुंगिल भी बोल देता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसको पसंद करती हो। और मिनी ये सुनने के बाद थोड़ा सोच कर बोलती है वेल वैसे देखा जाए तो वो काफी ज्यादा हैंडसम और एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भी हटा दूं फिर भी वो मेरे को ऐसे ही पसंद है। अरे क्या वो तुम्हें ऐसे ही पसंद है? अरे हाँ वो मेरे को ऐसे ही पसंद है और फिर मैं बाद में शियो से शादी कर लूंगी, फिर हमारे काफी ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। और ये सुनने के बाद चुंगिल भी कहता है वैसे कितने बच्चे होंगे? और चुंगिल की मदर भी बोल देती है वैसे देखा जाए तो एक ही बच्चा काफी है क्योंकि मैं अपने एक ही बच्चे को पूरा प्यार देना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि मैंने उनका नाम भी सोच रखा है, लड़की का नाम होगा शोयुन और अगर लड़का हुआ तो। लेकिन भाई इससे पहले चुंगिल की मुंह लड़के का नाम बताती हम देखते हैं चुंगिल को, जो भाई ये सब सुनने के बाद काफी जोर से रोने लगता है। आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मैं पास्ट में क्यों आया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को क्या करना है। मैं अपनी मोम को बचाऊंगा चाहे साला कुछ भी हो जाए। और भाई चुंगिल को ऐसा रोता देखने के बाद चुंगिल की मोम भी बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना? और फिर चुंगिल एक गहरी सांस लेता है अरे हाँ मैं ठीक हूँ, वो दरअसल मैंने थोड़ा कुछ बुरा सोच लिया था और ऐसा सोचने के बाद मैं कभी कभी साला रोने भी लग जाता हूँ। लेकिन भाई चुंगिल ने तो पूरा मन बना लिया होता है कि साला कुछ भी हो जाए तो अब अपनी मोम को बचाएगा, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि यार मेरे को सबसे पहले गोइंग चचा को फोन मिलाना होगा। और चुंगिल अपनी मोम से कहता है कि वैसे तुम मेरे को हैंग सोनीम बुला सकती हो, और अपने मन में कहता है कि लेकिन मेरे को अपने फादर का फोन चुराना होगा, इसलिए वो अपनी मोम से बोलता है वैसे मिनी क्या तुम मेरे को सीओ से मिलवा सकती हो क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी है। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट में और गोइंग चचा को ढूंढ कर बोल रहे होते हैं क्लास 2 आखिरकार मेरे को मिल गया। अरे ये कैसा हो सकता है, मेरे को लगता है ये चुंगिल को बताना होगा, लेकिन साला जब भी मैं चुंगिल को कॉल लगाता हूँ ये नंबर लगता ही नहीं है। और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि चुंगिल वहाँ से फोन मिला सकता है लेकिन गोइंग चचा यहाँ से फोन नहीं मिला सकते, और इसलिए गोइंग चचा बोलते हैं कि अब मैं सिर्फ चुंगिल के फोन का इंतजार कर सकता हूँ। चुंगिल यार जल्दी कॉल लगाओ। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में आ जाता है और हम देखते हैं पाक शियो को 010। आखिर ये साला क्या है, क्योंकि मैंने तो पहले ऐसा नंबर कभी नहीं देखा। और पाक शियो सोचता है क्या ये उस चुंगिल नाम के बंदे ने लगाया, कॉल कर देखता हूँ। एंड भाई वो ये बोलकर गोइंग चचा को फोन लगा देता है और भाई वहाँ प्रेजेंट में गोइंग चचा भी अपने फोन पर कॉल आते हुए देखकर कॉल को उठा लेते हैं। बट इतने में ही ये चैप्टर काफी ज्यादा खत्म हो जाता है। आई नो ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था क्योंकि यार देखो एक चैप्टर करके एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा इजी है, बट हाँ मैं ट्राई जरूर करूंगा कि मैं और भी लंबी वीडियो बना सकूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा। और बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।